नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें मथुरा और आसपास की। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 64 में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। यह भवन 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बनाया गया है। दिखाई दे रहा है ये नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 का है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और आसपास के रहने वाले लोग यहां बनाए गए सामुदायिक भवन के हवन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 64 में सामुदायिक भवन की एक रैली में घोषणा की थी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने घोषणा की कि 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी डिपो से एक बस स्पेशल महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, फिलहाल एक बस अड्डे से चलेगी, यहाँ संख्या की जरूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकेगी। मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र मोहना रोड सेक्टर 64 सामुदायिक भवन का विधिवत हवन और पूजा के साथ उद्घाटन करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में लगभग 1 दर्जन सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि गरीब व्यक्ति अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को सामुदायिक भवन के अंदर कर सकें। उन्होंने कहा कि भवन में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करने में एक आम व्यक्ति का समय और धन दोनों की बचत होगी। आज सामुदायिक भवन का उद्घाटन करा है, जो डॉक्टर मंगल सेन के नाम से हमने सामुदायिक भवन का नाम रखा है। और ये मुख्यमंत्री घोषणा थी, 2 करोड़ 80 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और इस सेक्टर के लोगों को लाभ मिलेगा। शादी है, ब्याह है, दुख है, दर्द है। और इस तरह के 11 समुदाय हम 6 साल में 11 समुदाय भवन बना चुके हैं जी। और अभी 4 पाइपलाइन में है, आने वाले समय में तैयार लगेगा। इस तरह के इससे बड़े भी हैं, इससे और बड़े भी समुदाय भवन हैं जो बनके तैयार हैं। महिला दिवस के मौके पर क्या कुछ खास करने वाले हैं? जिस तरीके से कल महिला दिवस है और हम हर डिपो से महिलाओं के लिए एक बस महिला बस चलाएंगे और जितनी जरूरत पड़ेगी उससे ज़्यादा भी हम चलाएंगे, जैसे महिला स्पेशल है यातायात। ब्रज में होली का खुमार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार की देर शाम गोवर्धन के जतीपुरा में नंदगांव के ग्वाल वालों ने गायन के साथ ही नृत्य कर सबका मन मोह लिया। समूचे ब्रज मंडल में बसंत पंचमी से ही होली की बयार बहने लग जाती है। चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण स्वतः ही बन जाता है। हर कोई एक अलग प्रकार के रस का अनुभव करने लगता है। और आखिर हो भी क्यों ना, फागुन का महीना श्री राधा माधव का प्रिय उत्सव है। ठाकुर जी की इस सर्वप्रिय लीला का अनुकरण कर भक्तगण आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रजमंडल में जगह जगह अलग तरीके से होली के आयोजन शुरू हो जाते हैं। इनमें नंदगांव की नृत्य गान की होली का अनूठा स्थान है। इसकी लोकप्रियता जग प्रसिद्ध है। नंदगांव के ग्वाल वालों की सखी मंडली रात्रि में अपने समस्त साजबाज के साथ पारंपरिक धोती, बगलबंदी, पटका आदि पहनकर और तिलक, चंदन, गुलाल आदि लगाकर ब्रज की होली के रसिया धमार पद आदि का गायन कर 16 श्रृंगार में सजी धजी सखियों के संग नृत्य करने में मस्त हो जाते हैं। पूरी रात भर ये नृत्य गान चलता है। शनिवार को नंदगांव के सखाओं की टोली अपने साजबाज के साथ जदीपुरा पहुंची और उन्होंने वहां अपना रंग जमा दिया। घंटों तक प्राचीन रसिकों के पदों और रसियाओं का गायन हुआ। वहीं लहंगा फरिया के पारंपरिक परिधान में सजी धजी सखियों ने ठाकुर जी के सखा स्वरूप ग्वाल बालों के संग जमकर नृत्य किया। महाराज जैसे आनंद को लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु रात भर जमे रहे।
अरे कन्हैया कैसी ये होली तिहारी। गुजरात, दिल्ली, राजकोट से आए श्रद्धालुओं से जब इस अनोखे होली उत्सव को लेकर बात की गई तो हिमालय और बिंदु बेन ने बताया कि इस उत्सव को देखकर उन्हें लगा कि साक्षात ठाकुर जी ही उनके सामने लीला कर रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ रसिया का प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। पूरी जो लीला है गोलोक की वो प्रकट हुई। प्रभु ने बहुत आनंद कराया और जो गोलोक में होता था, प्रभु नित्य खेलते थे, सखीजनों के साथ फाग खेलते थे, रसिया करते थे, सखीजनों के साथ रसदान करते थे, वो सारी लीला यहाँ ठाड़ी हो गई ऐसा लगता था और बहुत 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 आनंद आया। हमें ऐसा लगा जैसे हमारे सामने साक्षात ठाकुर जी और श्यामनी जी खड़े हैं और इतना आनंद आया कि इस फुल फाग में, पूरे होली के उत्सव में, जैसे रसिया में, ऐसा रसिया हमने आज तक कहीं नहीं देखा और इसका अवगाहन हमारे हृदय से निकलेगा ही नहीं, ऐसा आनंद आया। तो माने इसके लिए हमें बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो हर बार आओगे अब आप इस बार होली देखने? हर बार आएंगे, गिरिराज जी बुलाएंगे तो हर बार आएंगे हम। पहले कभी नहीं देखा ऐसा आनंद? नहीं, पहले नहीं देखा। साक्षात इसमें ठाकुर जी और श्यामनी जी के दर्शन होते थे, ऐसा अद्भुत आपका जो प्रोग्राम था वो था। सौराष्ट्र से आए मंगल भाई, हसमुख भाई, दिनेश करिया का कहना था कि ब्रज की होली के बारे में अब तक तो सुना था, मगर आज ये दिव्य उत्सव देखकर वो निहाल हो गए। उन्होंने बताया कि ब्रज जैसे मनोहारी होली विश्व में कहीं नहीं हो सकती। हम लोग सब गुजरात राजकोट से आए हैं। बाल कृष्ण लाल जी हवेली का हम लोग वहाँ सब इकट्ठे होके, जसूभाई मंडाण है वहाँ सब ये लोग ट्रस्टी है, मैं तो वैसे ही छोटा सेवक हूँ। आज आप सब गुजराती वैष्णवों ने जो ये होली महोत्सव का आनंद लिया है, ब्रज की पारंपरिक होली का, क्या कहना चाहोगे इसे देखकर? सुना तो बहुत था, लेकिन आज देखने के बाद ये राधा रमन जी, गोस्वामी की पूरी टीम, आज हम लोगों ने बहुत हमको खुश कर दिया। इतना आनंद आया है कि बात ही मत पूछो। अभी तक होली तो हम लोग कैसे खेलते थे, जब हम घर पे खेलते थे और गीत सुनते थे तो ये पिक्चर का, गाने का, ये सब सुनते थे। ये जो है अपना ओरिजिनल कल्चर है अपना, जो जी जी यहाँ का व्रज का है, जो वो पहली बार सुनने को मिला, देखने को मिला, नृत्य देखने को मिला। उस वो भाव जो प्रकट होता है, वो भाव के हिसाब से हम लोगों को भी देख के खूब आनंद आयो और खूब हम लोग एंजॉय किया है। हमने ये रसिया का जो कार्यक्रम तो दूसरी जगह देखा, मगर जो परंपरा, जो पुष्टि मार्गीय की परंपरा, पुरातनी परंपरा यहाँ आपने जो हमने सुनी और देखी, बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। पहले कभी देखा ऐसा था? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं, पहली बार देखा है। तो अब माना जाए ब्रज की होली में आप आओगे हर बार? पहली दफे देखा था हमने 5 बरस आपकी ही देखी थी, जब यमुना आंदोलन में तब तुम दूर से देखी थी। हाँ, प्रत्यक्ष नजीक से देखी। आज तो आपने नृत्य भी किया साथ में गोपियों के। आपकी कपड़ा से क्या बात करूं, होली जो बज की हमने कानों से तो सुनी थी, मगर आज हमने ये उनका साक्षात अनुभव किया है। तो ब्रज में जो प्राचीन परंपरा है अपनी, वो ब्रज की होली की क्या है, वो आज हमने पता चला ये बात। होली तो आपके यहाँ भी होती है, समूचे विश्व में होती है, लेकिन आपके यहाँ राजकोट गुजरात की होली और ब्रज की होली में क्या अंतर मिला? बहुत ज्यादा। यहाँ तो ठाकुर जी की जो लीला है, वो लीला का अनुभव साक्षात वहाँ में मिल जाता है अपने। और आज के जो ये नृत्य गान हुआ, इसमें कौन सी चीज ऐसी थी जिसने आपको आकर्षित किया? जो वहाँ में जो नृत्य की जो परंपरा थी, वो परंपरा इतनी हमको हृदय में चुभ गई, ऐसा लगा हमने।
कोरोना वायरस से अपनों को खो देने के बाद जो अकेले रह गए उनके लिए सार्थक पहल करते हुए फरीदाबाद में एक क्लब की शुरुआत की गई, जहां बुजुर्ग व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और खुशियां बांट सकते हैं। कोरोना वायरस से अपनों को खोने के बाद जो बुजुर्ग अकेले रह गए हैं उनके लिए सार्थक पहल करते हुए फरीदाबाद में उनके लिए एक क्लब की शुरुआत की गई है, जहां ऐसे बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, अपनी खुशियां और अपने गम को बांट सकते हैं। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने डिग्निटी टू डिग्निफाई क्लब का उद्घाटन करने के बाद कहा कि कोरोना के बीच कई लोगों ने अपनों को खोया है और ऐसे में बुजुर्ग अकेले रह गए हैं, उन्हें एक सहारे और मदद की जरूरत है। इसके लिए एनजीओ द्वारा डिग्निटी टू डिग्निफाई क्लब खोलकर एक मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इस क्लब में बुजुर्ग अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। इस दौरान जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि सरकार भी अपने स्तर पर बुजुर्गों का ख्याल और सम्मान करती है। सरकार की तरफ से भी कई वृद्ध आश्रम बनाए गए हैं। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि पोस्ट कोविड लोगों को काफ़ी ट्रॉमा हुआ है, कुछ लोगों ने अपने को खो दिया है, कुछ लोग खुद बहुत सफ़र कर रहे थे, तो उन सब लोगों को मेडिकल सपोर्ट और बाकी सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो इस तरह के प्रयास हमेशा ही अच्छे होते हैं। अगर किसी भी वृद्ध व्यक्ति को आप सपोर्ट करते हैं, उसको किसी भी तरह की मदद करते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। देखिए, हमारे खुद के भी अगर आप देखेंगे तो 4 अलग अलग जगह के ऊपर वृद्ध आश्रम चलते हैं और किसी को भी मदद की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर लेकर जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने वृद्धों को मदद करने के लिए और विशेष तौर पर 60 साल से ऊपर के और कोई भी जो पेरेंट होता है उसकी एज बार भी उस पर नहीं होती है, अगर उनको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, कोई मेंटेन नहीं करता है, तो वो आ सकते हैं। उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। ये डिग्निफाइड लोगों के लिए जो बुजुर्ग हैं, जिनको मैंने कोविड में बहुत मिजरेबल कंडीशन में देखा था, बहुत लाचार देखा था, जो कोविड में बिल्कुल फैमिली से अलग थे, सर्वेंट भी छोड़ के भाग गए थे। दे आर नॉट पुअर पीपल, दे आर डिग्निफाइड पीपल। सम आर फ्रॉम आर्मी, डिफेंस डिपार्टमेंट, सम आर ऑफ दे आर I mean they are all some are businessmen, some are police officers. They all are dignified, but they want time. So I just started this mission for giving them much and more time, and with I just want to make their life as happy as they want, because we are also living a cheerful life. तो मैंने ये जो cheerful life का जो idea था, because they have felt lots of miserable condition during this COVID phase. तो अभी जब मैंने ये सोचा कि मुझे ये डिग्निटी टू डिग्निफाइड क्लब खोलना है, जो मैंने आपको अभी बताया भी कि जिन आंटी की वजह से मैंने सोचा था ये वो जो मिशन था मेरा, तो वो मिशन मैंने उसी टाइप के बुज़ुर्गों को लेके कि जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं और कोविड के दौरान जिनको सर्वेंट भी छोड़ के भाग गए थे, तो उनके लिए मैंने अपना टाइम, साथ में आई जस्ट वांट टू मेक देयर लाइफ थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाए उनकी लाइफ में, थोड़ा अम्यूज़मेंट आए उनकी लाइफ में, थोड़ी चीयरफुलनेस ना आए उनकी लाइफ में। मथुरा के गोवर्धन में राधा रानी कुंड पर चोरों ने एक बार फिर स्नान करते श्रद्धालु के मोबाइल व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले में श्रद्धालु ने राधा कुंड पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया है। लगता है गोवर्धन के राधा कुंड पर चोरों ने अपना ठिकाना बना रखा है। चोर एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रविवार को सेक्टर 45 फरीदाबाद से राधा कुंड आए रविंद्र कुमार पुत्र सुरेश कुमार और दिल्ली से सत्य स्वरूप पुत्र गंगाराम अपने परिवार के साथ राधा रानी कुंड में स्नान करने के लिए आए। यहाँ कुंज बिहारी महाराज मंदिर के सामने घाटों पर स्नान करने लगे। तभी मौका देखकर चोरों ने श्रद्धालु के कीमती मोबाइल 15,000 रुपए और जरूरी सामान पर हाथ साफ कर दिया। सत्य स्वरूप स्नान कर जब बाहर आए तो वहाँ सामान उनका नजर नहीं आया। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस को घटना से अवगत कराया और पीड़ित परिवार ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना को दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने कैमरे दिखाने की बजाय सीसीटीवी के टीवी को बंद कर दिया। पुलिस ने सामान को बंदर द्वारा ले जाने की बात कहकर पीड़ित परिवार को टहला दिया। एक ही जगह पर आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर पंडा समाज में आक्रोश है। वहीं पीड़ित रविंद्र कुमार ने घटना के बारे में बताया कि राधा रानी घाट पर करीब 9:30 बजे मोबाइल 15,000 रुपए और जरूरी सामान चोरी हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दृश्यों को दिखाने से मना कर रही है, बल्कि टीवी भी बंद कर दिया। अभी हमारे कपड़े चोरी कर लिए हैं, उसमें हमारा मोबाइल था, 15,000 रुपये थे और हमने ढूंढा तो नहीं मिला। जब थोड़ी सी और खोजबीन करी तो एक स्लैब के नीचे टी शर्ट को फोल्ड करके रखा हुआ था। मोबाइल भी था उसमें? मोबाइल था, लगभग 15-20 हज़ार का मोबाइल था, MI का। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? कितने लोग हैं? हम फरीदाबाद से आए हैं, रिश्तेदार भी साथ में हैं, हमारे परिवार है पूरा, 8-10 लोग हैं हम।
सीधा राधा कुंडिया है। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपने दिखवाए? हाँ जी, वो दिखवा रहे थे, पुलिस वाले आए, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया, कह रहे जाओ यहाँ से। तो कोई मदद मिल रही है उनकी तरफ से? कोई मदद नहीं है। फरीदाबाद के एसएसबी हॉस्पिटल द्वारा मथुरा में ओपीडी की शुरुआत की गई है। ये हॉस्पिटल सामान्य और गरीब लोगों के उपचार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, वाई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसएस बंसल। आज हमारे से वार्ता हुई है, पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। क्या कुछ एसएसपी करने जा रहा है मथुरा? जी, मथुरा से हमारा लगाव 20 साल से है। बिकॉज मैं 1994 में मैंने जब एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, उसके बाद 2002 में हमने फर्स्ट डेडिकेटेड हार्ट हॉस्पिटल शुरू किया था फरीदाबाद में। उस समय से मैं मथुरा वासियों को, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ के, उनके पेरेंट्स, यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सब की एंजियोप्लास्टी बाईपास हमने 20 साल से करी है और लोगों का बड़ा प्यार मिला है, विश्वास मिला है। और मथुरा में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने करी हैं, कैंप्स करे हैं। तो अब हमने जब एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया तो हमने पिछले 3 महीनों में हमने काफ़ी हमें अच्छा रिस्पांस मिला। मथुरा के मेरे पेशेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी हमें, तो इसलिए मैंने एक तो कोशिश की कि जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको परेशानी ना आए। मथुरा से बहुत पेशेंट हैं हमारे, 100 के करीब मेरे डॉक्टर्स और स्टाफ जो हैं, सीनियर स्टाफ, वो मेट्रो हॉस्पिटल से शिफ्ट होकर मेरे साथ आ गया है एसएसबी हॉस्पिटल में। तो उनको ढूंढने में पेशेंट्स को परेशानी ना आए, एक तो ये उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का। दूसरा ये मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका सवाल है कि हम मथुरा वासियों के लिए क्या लेकर आएंगे, क्या स्पेशल उनके लिए पैकेज देंगे या क्या उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैंने सीनियर मोस्ट कंपिटेंट एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की टीम अपने साथ ली है, जो ना केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जिनका नाम है और जो सभी प्रकार की कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स करने में सक्षम हैं। उन लोगों द्वारा से भी मैं चाहता हूं कि अब सभी लोग इतने सीनियर हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल, तो उनको ये है कि अब हम समाज को वापस दें। तो हम चाहते हैं कि जो मथुरा के लोग हैं, उनके काफ़ी लोगों को मैंने देखा उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी उतना नहीं है। तो हम इसलिए मथुरा वासियों को जो हमसे इलाज कराना चाहेगा वो एक हम उनको नंबर देंगे, वो प्रिविलेज कार्ड बनवाएगा, जिस प्रिविलेज कार्ड से उनको 5,000 रुपये एंजियोग्राफी में रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और उनको 25,000 रुपये उनको बाईपास सर्जरी में, एंजियोप्लास्टी में, जॉइंट रिप्लेसमेंट में, ब्रेन सर्जरी में, स्पाइन सर्जरी में और बाकी बड़े ऑपरेशंस जितने भी हैं उनमें 20% डिस्काउंट हम देंगे। हॉस्पिटल की सभी सुविधाओं पे हम 20% उनको डिस्काउंट देंगे। ये फाइनेंशियली, जो चाहे वो जनरल वार्ड के पेशेंट्स होंगे जो, या जो पेशेंट डे केयर में इलाज कराएंगे या ओपीडी में आएंगे, उनको हम इतना डिस्काउंट देंगे। एक तो ये है प्रिविलेज कार्ड हम स्पेशल बनवाएंगे मथुरा के लिए। जी। दूसरा, हम यहाँ पे 4 स्पेशलिस्ट हमारे रेगुलरली वीकली ओपीडी करेंगे और उनको अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा देंगे, उनको गाइड करेंगे कि उनका किस तरह से उनका इलाज होना चाहिए, बीमारी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उनको उन पेशेंट्स को गाइड करेंगे कि आपका इलाज एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कम से कम पैसों में, वो उनको गाइड करेंगे कैसे किया जा सकता है। अच्छा, गरीब रेखा के नीचे लोग हैं जो जी उनके लिए क्या कुछ रखा है? जो गरीब रेखा के नीचे जो लोग बीपीएल परिवार है, उनसे सिर्फ हम कंज्यूमेबल कॉस्ट, जो हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, सिर्फ उतने में उसका इलाज करेंगे। और उसके अलावा अगर अब तो मेरी इच्छा ये है कि गरीब आदमी को कम से कम इलाज से मुहैया ना रहे वो, उसके लिए हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर तो हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट भी आते हैं बहुत सारे, तो हमारे पास काफ़ी अच्छा मतलब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है हॉस्पिटल को। तो गरीब पेशेंट के लिए हम चाहेंगे कि उसका जितना हॉस्पिटल का खर्चा है उतने में ही उसका इलाज किया जाए। डॉक्टर फीस माफ़ कर दी जाए उनको पूरी की पूरी, हॉस्पिटल के चार्जेज उनको पूरे के पूरे माफ़ कर दिए जाएँ। ओपीडी किस तरह की जाएगी मथुरा के? ओपीडी हमारी आ रही है, हार्ट का डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठेगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो बैठेगा, उसके अलावा जनरल सर्जन, लंग स्पेशलिस्ट, ब्रेन सर्जन, ये लोग हमारे रेगुलर ओपीडी शुरू करेंगे मथुरा में। तो उसके लिए हम आपको एक पैम्फलेट भी देंगे, यहाँ पे बंटवाएंगे
और यहाँ के बैनर्स होर्डिंग्स लगा देंगे कि ये डॉक्टर हमारे इस दिन इस जगह पे ओपीडी करेंगे। ये हम आपको डिस्प्ले कर देंगे सिटी में। किस प्रकार से रहेगी ओपीडी डॉक्टर साहब यहाँ पर? मेरा नाम डॉक्टर चेतन स्वरूप है। मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो नीलम फ्लाईओवर फरीदाबाद में है। अब हम लोग अपनी हार्ट की जो विश्व स्तरीय सेवाएं हैं वो यहाँ पे मथुरा में प्रदान करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ओपीडी प्लानिंग की यहाँ पे करी है और यहाँ पे मैं प्रत्येक बुधवार को जो भी यहाँ के रहवासी मथुरा के उनको यहाँ पे हार्ट की स्पेशल ओपीडी होंगी और जो 3 जगह संचालित होंगी। सबसे पहले तो मैं 10 से 12 बजे के बीच सरल डायग्नोस्टिक सेंटर है जो कि गोवर्धन प्लाजा के पास में, गोवर्धन फ्लाईओवर के पास में है, वहाँ बैठूंगा। 12 से 2 मैं वृक्ष चिकित्सा संस्थान है जो मथुरा का बहुत ही फेमस संस्थान है, मैं वहाँ बैठूंगा 12 से लेकर 2 बजे तक। और उसके बाद 2 से लेकर 4 बजे के बीच में यहाँ पे सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपनी सेवाएं दूंगा। तो इसमें जो मथुरा के और आसपास के जितने भी गांव हैं, मथुरा, कोसी, आगरा से जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको भी चेस्ट पेन होता है, हार्ट की समस्याएँ होती हैं, वो मुझसे यहाँ पर आकर अपनी परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ महंगे इलाज होते थे वहाँ सस्ते और सुलभ इलाज के लिए यहाँ एसएसबी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ आज मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि केवल सामान्य लोग ही नहीं बल्कि गरीब लोगों के लिए भी नाम मात्र में, यानी कि सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे पर ही उनका बेहतर इलाज किया जाएगा और बेहतर तरीके से इलाज भी हो सकेगा। जो लोग इलाज के लिए जगह जगह भटकते थे विभिन्न रोगों के मामले में, उनको भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरी स्पेशल अनुभवी डॉक्टर्स हैं उनकी टीम मौजूद रहेगी। हमारी शुभकामना है डॉक्टर एस बंसल को और उनके पूरे स्टाफ को और एसएसबी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कि आगे वो कामयाब रहे और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और ऐसे ही सामान्य और गरीब लोगों की मदद करता रहे। तो मैं अपने साथी रिंकू वर्मा के साथ हेमंत शर्मा, वाई न्यूज के लिए। मथुरा की अमर कॉलोनी में हुई दंपति की हत्या का 4 साल बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। आपको बता दें कि अपने माता पिता के कातिलों का पता न चल पाने से हताश बेटी राखी ने भी अपनी जान दे दी थी। 8 मार्च 2017 ये वो दिन था जब एक हंसता खेलता परिवार बुरी तरह से उजड़ गया। ये वो दिन था जिस दिन हंसते खेलते परिवार के हंसते मुस्कुराते सदस्यों के सपनों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। जी हाँ, ये वही दिन था जब थाना हाईवे क्षेत्र की अमर कॉलोनी में रहने वाले बनवारी और उनकी पत्नी रविबाला की अज्ञात लोगों ने बेरहमी के साथ हत्या कर दी। इस घटना से जहां समूचे जनपद में सनसनी फैल गई, वहीं इस घटना के बाद परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। भाई बहनों में घर की सबसे बड़ी राखी अपने माता पिता के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस एक सबूत तक नहीं जुटा सकी। लिहाजा हताश और निराश राखी ने भी 6 महीने बाद अपने प्राण त्याग दिए। अब परिवार के नाम पर केवल राहुल और उसकी बहन दीपा ही है। जहां इस घटना के बाद तमाम समाज सेवी इस परिवार की मदद की हुंकार भरते नजर आ रहे थे, वहीं अब 4 साल बाद कोई समाज सेवी या सामाजिक संस्था इस घर की ओर झांकी तक नहीं है और 4 साल बाद भी पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसा लगता है कि मानो इस दोहरे हत्याकांड की फाइल पुलिस विभाग के पन्नों में दबकर रह गई है। अब परिवार में अकेला राहुल अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने दम पर कुछ करना चाहता है, जिससे कि वो अपनी बहन के हाथ पीले कर सके। राहुल आज 4थी बरसी है और अभी तक आपके माँ बाप की हत्यारों का पता नहीं चल सका। उसी कारण से आपको बहन को जान गंवानी पड़ी। इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। क्या कुछ कहोगे इस बारे में? पुलिस अभी तक कोई भी कुछ काम नहीं कर रही है। पहले थोड़ा बहुत जब हमने धरना वगैरह दिया था तब थोड़ा बहुत काम भी किया था, अब तो कुछ भी कोई भी काम नहीं कर रही है केस में। अच्छा, तो आप बराबर उनके संपर्क में रहते हो, पुलिस के पास जाते हो? अभी हम इनसे नए वाले इंस्पेक्टर साहब से नहीं मिले हैं। पहले वाले से भी जानते थे, वो चले गए, ट्रांसफर हो गए। तो पहले वाले भी सिर्फ आश्वासन देते रहे? आश्वासन ही दिया है, सिर्फ बस कर रहे हैं पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई काम कर रही। तो एसएसपी से मुलाकात की आपने? इनसे नहीं की। तो एक बार आपको जाएंगे आप मिलने? हाँ, इनसे अब जाएंगे मिलने। क्योंकि देखो, आपके मम्मी पापा का मर्डर हुआ और ऐसा नहीं कि पुलिस के कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और हत्यारा कोई ना कोई सबूत छोड़ता है, अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ता है, लेकिन पुलिस एक भी सबूत नहीं जुटा पाई है। ये बस यही कहते हैं कि कोई क्लू नहीं मिल रहा, खूब काम कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने, नहीं कुछ हुआ। पहले थोड़ी बहुत किया था जब हमने धरना वगैरह दिया, भूखर की, तब अब तो कोई भी काम नहीं कर रही। तो कभी कोई मन में गुस्सा नहीं आती?
गुस्सा आती है, पर क्या होता है कि मम्मी पापा गंवाई, बहन को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये कुछ भी नहीं कर रहे, अब क्या करें, हम दो ही रह गए। दो ही रह गए, तो किस प्रकार से फिर लालन पालन हो रहा है आपका? पहले तो ये सामान वगैरह यहाँ से आ जाता था बादशाह ग्राम से, अब तो वहाँ से ही बंद हो गया है। अच्छा, पहले बहुत समाज से भी आए थे कि हम मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी आए थे वो, अब कोई आता है? अब नहीं आता, कोई मदद करने नहीं आ रहा। तो ऐसे में कैसे फिर काम चल रहा है? अब ऐसे ही चल रहा है, राशन वगैरह वहाँ से ले आते हैं, उसी में थोड़ा बहुत अपने पास से। अच्छा, और बहन पढ़ाई कर रही है? हाँ। आप भी? वो फर्स्ट ईयर कर रही है। तो अब मन में क्या है आगे पढ़ के अपनी परिवार को संभालने का, बहन की शादी करने का? आगे चल के हाँ, ये हमारा केस खुल जाए और एक जॉब वगैरह मिल जाए, इससे घर का यापन हो जाए, बहन की शादी करनी है आगे चल के। आगे चल के तो काफ़ी कुछ सपने आपने पाल रखे हैं, इतने झटके झेलने के बावजूद भी। पहले तो हमारा ये केस खुल जाए, उसके बाद कोई नौकरी वगैरह लग जाए तो इससे अपना जीवन यापन हो जाएगा। अच्छा, एक बार जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया था कि ये योग्य हो जाएगा तो नौकरी दिलवा देंगे। वो पहले वाले डीएम साहब थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने कहा तो था। तो एक बार फिर नहीं लगता कि समाज से भी आपके लिए जुड़ें, इकट्ठे हों? हाँ, सब आए तो दोबारा चले, हम बात करें। वहाँ पे मंत्री से भी मिला था मैं, चौधरी लक्ष्मी, उन्होंने बोला था इंटर हो जाएगी तो देखेंगे, हम कराएंगे। अब तो आप BA सेकेंड ईयर में हो? हाँ। तो आप दोबारा मिलो, उनसे कहो। मैं जाऊँगा मैं बात। रविवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सप्तकोशीय परिक्रमा दी। इस दौरान गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पूंचरी पहुंची। यहां राजे ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने राधे राधे और गिरिराज प्रभु के जयकारे लगाए। हम आपको बता दें कि 8 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर वसुंधरा राजे आदि बद्रीनाथ में होने वाली मंगला आरती में भी शामिल होंगी। दर्शन के 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाजपा के अधिकतर नेता उनके साथ रहेंगे। राजनीति के जानकारों द्वारा कहा गया कि वसुंधरा राजे ने एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि 8 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्मदिन होता है। हर साल अपने जन्मदिन को वो खास तरीके से मनाती रही हैं। इस बार भी उन्होंने इसे मनाने का ढंग अलग चुना है। इस बार उनके 2 दिन कार्यकाल की घोषणा की गई है। वहीं 7 मार्च रविवार को वसुंधरा राजे ने सभा को संबोधित कर गिरिराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। साथ ही गोवर्धन सप्तकोशीय परिक्रमा भी लगाई। कार्यक्रम के मुताबिक 7 मार्च को आदि बद्री में रात्रि विश्राम करेंगी और 8 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर वसुंधरा राजे आदि बद्रीनाथ मंदिर में होने वाली मंगला आरती में शामिल होंगी, जिसके बाद केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यूँ तो पूरे देश भर में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हमारी मथुरा नगरी भी महिलाओं के मान सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। आज जो वुमेंस डे है उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ पर आत्मनिर्भर वुमेंस एसोसिएशन द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया है। तमाम यहाँ पर सेलिब्रिटी हैं, महिलाएँ हैं, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम तरह के कार्य किए हैं और आज उसमें भी लगी हुई हैं। ऐसी तमाम यहाँ पर हस्तियाँ हैं, आइए उनसे रूबरू होते हैं और आज उन्हें देख रहे हैं। आप सम्मान भी मिला है। मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम? निमिषा बंसल। हाँ, तो आज आपके हाथ में ये ट्रॉफी है, सर्टिफिकेट है, ये सब क्यों मिला है आपको? बेसिकली ये मुझे अनवा से मिला है एंड आई एम रियली वेरी कह सकते हैं बहुत आभारी हूँ मैं अनवा की, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड मैं एक एजुकेटर हूँ। आई टीच स्टूडेंट्स, आई टीच गर्ल्स, आई टीच पीपल ऑल ओवर द कंट्री। एंड आई थिंक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो चेंज कर सकती है वर्ल्ड को, जो चेंज कर सकती है सोसाइटी को। सो मुझे ये मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है अवार्ड एंड डेफिनेटली आई एम रियली वेरी एनकरेज्ड आफ्टर गेटिंग दिस अवार्ड एंड आई विल रियली मेक माई बेस्ट एफर्ट्स टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी वुमेन एंड गर्ल अक्रॉस द सोसाइटी। ये बात अगर हम करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, महिलाओं से मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप शक्ति हैं, आप बहुत एम्पावर्ड हैं, आपके अंदर सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकती हैं। कहीं कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। आपको जो करना है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है, अपना उद्देश्य सेट कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए और आगे बढ़ते हुए चले जाइए। एंड डेफिनेटली आप इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है और आप सबको प्राउड फील करवा सकती हैं। आपका शुभ नाम?
सोनू रानी। सोनू, मैं जानना चाहूँगा आज यहाँ स्टेज पर आप पहुँची, आपको ट्रॉफी मिली है, सर्टिफिकेट मिला है, कैसा लगा आपको ये? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी आत्मनिर्भर की टीम को, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और अच्छा, ये सब क्यों मिला आपको? ऐसा क्या आपने खास उपलब्धि हासिल की है जो ये सब सम्मानित मिला है? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से उमा मोटर्स में, जो आप सभी जानते होंगे कि मथुरा की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोमोबाइल की, उसमें एज ए HR मैनेजर वर्किंग कर रही हूँ। मुझे 3.5 साल हो गए लगभग। तो अगर हम महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बात करें, आप युक्ति हैं उमा मोटर्स पैसे, जहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं, ग्रामीण परिवेश के भी आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, अनपढ़ आते हैं, उन सबको आप डील करती हैं जी। तो क्या कहना चाहेगी उन महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं झिझक है, अपने आप को रोकती है? जी, देखिए अपना जो भी है, अपना मेन मोटो, अपना टारगेट बनाएं, अपना लक्ष्य बनाएं, और आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, आप करेंगे और आप अचीव कर पाएंगे। सुना आया उमा मोटर्स से थी, और बहुत कोई खास ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन अनुभव इतना है, और उसी की बदौलत आज उन्हें यहाँ ये सम्मान हुआ है। इस कार्यक्रम की जो को फाउंडर है हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हमने जो महिला हैं मथुरा में, हम उनके लिए 3 साल से काम कर रहे हैं, उनको एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हैं कि वो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उनकी उद्यम जो है वो हम सराहें, तो ये मेन प्रोग्राम उसी के लिए है। अच्छा, लेकिन हम बात अगर अपनी मथुरा की करें, भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, तो वैसे तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन अगर उद्योग की तरफ देखें तो मथुरा काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और ऐसे में इस मथुरा नगरी की जो लड़कियाँ हैं, युवतियाँ हैं, मैं आपको यही बताना चाहूँगी, जब 3 साल पहले हमने शुरू किया था तब हमसे 50 से 80 महिलाएँ जुड़ी थी। आज हमसे 500 से ज़्यादा महिला जुड़ी हुई हैं। ऐसा हमको लगता है कि हमें महिलाएं उद्यम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे बहुत महिलाएं हैं ब्रिज में जो उद्यम कर रही हैं, हमें बस उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात है। जो मुझे सवाल सबसे पहले करना चाहिए, आप अपना परिचय दें आपका। मेरा नाम है प्रियम चतुर्वेदी, मैं अनवा की को फाउंडर हूँ, और मेरा बिज़नेस है उमा मोटर्स के नाम से, तो मैं वहाँ पे ऑपरेशंस देखती हूँ। कैसे उनको सेलेक्ट किया इतना सबको? ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस रहा है। हमने फरवरी स्टार्ट में अपनी नॉमिनेशंस निकाले थे फॉर्म के लिए, तो ये प्रोसेस जो ऐसे रहा है कि 20 दिन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी थी कि फॉर्म्स फिल करें। उसके बाद हमने एक कॉल इंटरव्यू किया उनका, और उसके बाद जो हमारी जूरी हैं, डीन है GLU यूनिवर्सिटी के सोमेश धमीजा जी, और पैड वुमेन है प्राची जी, जिनने ये सिलेक्ट किए हैं हमारे फाइनल विनर्स। आपने प्रियम चतुर्वेदी ने बड़ी ही एक मेहनत के साथ खूबसूरत एक कार्यक्रम आज यहाँ किया है, और तमाम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आए। हमारे साथ मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह जी के सुपुत्र हैं, छाता विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं, युवा नेता हैं, संघर्ष से जुझारू हैं। इस कार्यक्रम में खासकर महिलाओं के जो कार्यक्रम में उन्होंने अपना समय निकाला यहाँ, तो क्या कहेंगे अतुल जी इस कार्यक्रम को लेकर? मैं इस तरह के कार्यक्रम में पहली बार आने का मौका मिला, पर जो संस्था है अनवा, उसको बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं कि ये कार्यक्रम हमारे छोटे से शहर ब्रज के अंदर में, मथुरा के अंदर में जो ऑर्गेनाइज़ किया है, और जो वुमेन जो नई कहें बिजनेस वुमेन जो नई निकल के एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, उनको ये इस तरह के कार्यक्रम बहुत मोटिवेट करते हैं, और ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं एक रूपता में लाने का और एक बराबर का संदेश देने का कि महिलाएं किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी काम में पीछे नहीं हैं, उसको एक मजबूती दिलाने का ये काम करते हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इस अनवा फाउंडेशन को कि ये अपना कार्यक्रम आगे जारी रखें। बहुत बहुत बधाई संदेश आपके चैनल से देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम है गार्गी गौर। मैं एक इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड की फाउंडर हूँ, डिज़ाइनर हूँ। सस्टेनेबल फैशन पे हम लोग काम करते हैं, और आज इतने सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगी, वैसे तो आपको सबके बारे में बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन अट्रैक्शन है, यूजुअली अवार्ड्स में क्या होता है, एंटरटेनमेंट में डांस परफॉर्मेंस होती है या फिर म्यूज़िक होता है। इस बार हम लोगों ने कुछ अलग करने का सोचा, तो हम लोगों ने 5 महिला उद्यमियों के साथ विमेन ऑफ पैशन थीम पे एक पैनल डिस्कशन किया है। उसमें क्या है कि उसमें महिलाएं अपने अपने पैशन के बारे में बात कर रही हैं। इन 5 महिलाओं के बारे में हम जान रहे हैं कि क्यों इन्होंने एक जमे जमाए काम के अलावा भी अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश करी। जैसे कि
एक श्रेया अग्रवाल हैं, वो ऑलरेडी आर के ज्वेलर्स फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो ऑलरेडी एक अच्छा खासा बिजनेस संभाल रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक खुद का डेकोर इवेंट प्लान किया हुआ है। सारा कुछ उनकी जो कंपनी है वो डेकोरेशन करती है, इवेंट प्लानिंग करती है। तो ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो पैशन से ये चीज़ करना चाह रही है। तो ऐसी महिलाओं के साथ हमारा पैनल डिस्कशन है। बाकी है हमारी झूमी कुलश्रेष्ठ जी, वो एक आई सर्जन है, और उसके अलावा वो मिसेस इंडिया पैजेंट के लिए भी अप्लाई कर चुकी हैं, और वी आर होपिंग कि वो जीते इस बार। अप्रैल में उनका रिज़ल्ट है। स्वाति मित्तल जी हैं, एक मार्केटियर हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, और वो यहाँ पे आई हुई हैं हम सबके साथ दिल्ली से, और वो हैं। उनके अलावा पूनम वर्मा जी हैं, जो पूनम वर्मा जी को जो सब लोग जानते हैं, कवयित्री हैं, जो देश विदेश में मथुरा का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये है। इसके बाद हम लोग हमारे पास एक बहुत स्पेशल टीम आई है एंटरटेनमेंट में, बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल करके। वो लोग दिल्ली से स्पेशली आए हैं, और उन लोगों ने एक प्ले प्रिपेयर किया है विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जिसमें स्पेशल फोकस इस चीज़ पे भी होगा कि कोविड के दौरान जो हमने महिलाओं के कामों को समझा कि ये छोटे छोटे काम भी कितने ज़रूरी थे, उस चीज़ के बारे में ये पूरा प्ले है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इन्जॉय करें, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे साथ रितेश जी आइए, उनसे जानते हैं। रितेश जी, क्या कहना चाहोगे इस आज के कार्यक्रम को लेकर? आज कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं अनवा को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमको यहाँ इनवाइट किया और मौका दिया कि हम लोग सपोर्ट कर सकें। हम लोग शुरू से चाहते थे एज ए स्कूल डायरेक्टर कि जेंडर बायसनेस जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और अनवा के प्लेटफॉर्म पे आके ये लगता है कि यहाँ पे ये लोग बहुत वर्क कर रहे हैं। हर जने को जिसको बिज़नेस के लिए जो भी नीड होती है, दे आर हेल्पिंग देम आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। मैं डायरेक्टर हूँ एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल का, और मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में भी ये लाना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसमें जेंडर भी कहीं बीच में नहीं आना चाहिए। आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चारू जैन। मैडम, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है खासकर महिलाओं के लिए है, महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, क्या कहना चाहोगी इस कार्यक्रम को लेकर? आज ये अनवा द्वारा आत्मनिर्भर विमेन एसोसिएशन द्वारा बिजनेस वुमेन्स अवार्ड्स 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजित हो रहा है। इसका मेन उद्देश्य है सभी महिलाओं को सशक्तिकरण करना, उनको उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, और उन्हें कहीं ना कहीं ये काउंसिल करना कि आप एक शक्ति हैं, आपके अंदर पावर है, जस्ट आपको अपने को पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर कोई भी खूबी है उसको पहचानें और उसके लिए वर्क करें। ऑनेस्टली अपने परिवार से मदद मांगें, अपने आसपास के लोगों से मदद मांगें। आपको जो भी मदद चाहिए अपने को उन्नति लाने, अपने को डेवलप करने के लिए, वो मदद मांगनी चाहिए। और समाज की भी इसमें कर्तव्य बनता है कि उनको अधिक से अधिक मदद करें। इस तरह के अवार्ड्स, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है अच्छे से अच्छा काम करने का। यहाँ पर मैडम आरती सिंह इस कार्यक्रम में आई हैं, उनसे जानते। मैडम, आज क्या कहना चाहोगे जो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अनवा ने कार्यक्रम आयोजित किया है? जी, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये जो बिजनेस लीडर्स हैं, वर्किंग वुमेन है, उनके लिए एक सम्मान की बात होती है कि कोई हमें अवार्ड से फैसिलिटेट करे, कुछ हम अच्छा कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। आइए, अनवा द्वारा जो महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम किया गया है, इस अनवा की जो फाउंडर हैं पावनी खंडेलवाल, आइए उनसे जानते हैं क्या उद्देश्य था, कौन कौन इसमें पहुंचे? देखिए, भारत की जो जीडीपी की हम बात करते हैं, जो अभी कोविड में बहुत ही नेगेटिव चली गई है, सभी कहते हैं कि अगर महिलाएं काम करने लग जाए, महिलाएं व्यवसाय करने लग जाएं, तो जीडीपी हमारी अपने आप बढ़ जाएगी। आज से 3 साल पहले इसी उद्देश्य से कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में महिलाओं की भागीदारी हो, और ख़ास करके मथुरा जैसे छोटे शहरों में, क्योंकि भारत की आज भी अधिकतर पॉपुलेशन इन छोटे छोटे शहरों में बसी हुई है। तो हमने अनवा की शुरुआत करी, जिससे कि हम महिलाओं में उद्यमिता को प्रमोट कर सके, प्रोत्साहित कर सके। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 साल में मथुरा में ही महिला उद्यमियों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। और ऐसी ही अलग अलग महिलाओं को 15 कैटेगरीज में से 15 महिलाओं को हमने चुना है एक सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से, और उनको आज हम ना सिर्फ एक ट्रॉफी के द्वारा सम्मानित करने जा रहे हैं, पर साथ ही साथ उनको मेंटरशिप, उनकी सपोर्ट, उनकी कहानियाँ दूसरों तक पहुँचाना, ताकि
बस एक ट्रॉफी तो जाके शोरूम में रख जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये उनको एक्चुअल में ग्रो करने में उनकी मदद करेंगी। इसके साथ साथ आज हमने बात करी विमेन ऑफ फैशन के टॉपिक पे। जुनून, जो महिलाएं हैं जो बहुत ही जुनून से बहुत सारे काम कर रही हैं, तो हमारे साथ एक प्ले की टीम भी जुड़ी हुई है जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शनी दी है। महिलाओं के जो बहुत इश्यूज़ होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस जैसे वो फेस करती हैं, तो यही आज का हमारा कार्यक्रम रहा। हमारे साथ आरती सिंह जी जो IPS ऑफिसर हैं, मथुरा की ASP हैं और बहुत ही यंग एज पर वो हमारे साथ जुड़ी एज अ चीफ गेस्ट, और बहुत जगहों से पूरे मथुरा से उद्यमी महिलाएं आके जुड़ी और इंटरनेशनल विमेंस डे को साथ मिलकर सेलिब्रेट करने। पावनी, मैं जानना चाहूँगा इस आयोजन की और इस संस्था आपने बनाई है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों ये सब कर रहे हैं? मैं एक कंपनी चलाती हूँ जिसका नाम है आत्मनिर्भर के नाम से ही लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं। तो जब 3 साल पहले मैं मथुरा शिफ्ट हुई अपनी पढ़ाई ख़त्म करके देश विदेश से, जब मैं मथुरा आई तो मुझे लगा मैं अकेली ही हूँ शायद जो उद्यमिता कर रही है, और तो कोई महिलाएं हैं ही नहीं। फिर जब मैंने बात करनी चालू करी तो पता चला कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो उद्यम कर रही हैं, पर हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि मथुरा में उस चीज़ को वाव नहीं कहा जाता। उसको महिलाएं अपना ना छुपाती थी, आप क्या करते हो, मैं संभाल लेती हूँ थोड़ा बहुत काम अपने पति के साथ। कोई प्राउड से नहीं बोलता था कि मैं भी बिज़नेस करती हूँ। मैं चाहती थी कि जितनी महिलाएं हैं जो इतना कुछ कर रही हैं वो बहुत ही गर्व से बोले कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, और इसीलिए हमने इस कम्युनिटी की शुरुआत करी इस उद्देश्य से। और सबसे ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि जब मैं कीर्ति, तान्या, प्रियम, गार्गी, शिप्रा जी इन महिलाओं से मिली तो बहुत ही मोटिवेशन आई कि हाँ ये सब ऐसा ही फील करते हैं जैसा कि मैं करती हूँ, और मथुरा में उद्यमी महिलाओं की एक कम्युनिटी होने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस संगठन बन गया। आगे क्या और इरादा और आगे बढ़े? हमारा आगे इरादा है कि हम इसमें जो वर्कशॉप्स, अवार्ड्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम यंग गर्ल्स पर ज़्यादा फोकस करें ताकि वो आगे जाके उद्यम ले सकें। साथ के साथ जो महिलाएं या जो लड़कियां हैं जो एक बहुत ही बॉटम ऑफ पिरामिड से आती हैं, उनमें हम उद्यमिता की एक भावना जगा सकें, ये हमारा गोल है। साथ ही साथ महिलाएं हैं जैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए से काम करती हैं, हम उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के उनके बिज़नेस को भी प्रमोट करने में उनकी मदद कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम, आइए उनसे जानते हैं। मैम, आज का जो कार्यक्रम है महिलाओं को लेकर खासकर, और आप महिलाओं के उत्थान में शुरू से सक्रिय हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक अच्छा मंच है अनवा, और जो हम लोगों ने 7-8 लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया था। आई एम वन ऑफ द एडवाइजरी ऑफ दिस अनवा टीम। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यंग गर्ल्स केवल अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी हाथ दे रहे हैं। इट मीन्स वीमेन एम्पावरिंग वीमेन। और जिस दिन इस मिशन पे सब चल जाएंगे, कोई भी जो है पिछड़ा नहीं रहेगा, हर महिला सशक्त होगी, और उसी के तहत हम लोग ये अवार्ड्स करते हैं। 15 कैटेगरीज़ में हम लोग आज यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए नॉमिनेशंस लिए थे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हर महिला ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा दिया। हर एक से पर्सनल इंटरव्यूज़ के द्वारा जो हमारे ज्यूरी मेंबर्स थे उन्होंने बात की, समझा, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ 15 महिलाएं थे उनको आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मथुरा जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाओं में प्रतिभाएं छिपी हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ऐसी महिलाओं, युवतियों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं बिल्कुल उनसे कहना चाहूँगी कि आज दुनिया डिजिटल हो गई है, और डिजिटल वर्ल्ड में अब छोटा और बड़े शहर का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। इवन मेरे को लगता है कि हर छोटे छोटे घर में, छोटे छोटे गांव में स्मार्टफोन्स पहुंच गए हैं। तो अपने स्किल्स और अपने ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाइए। आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि हम किसी छोटे शहर से हैं या छोटी जगह से। बस जब कुछ करने की ठानी है तो आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे मददगार हाथ मिल जाएंगे जो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े होंगे। सुना आपने शिप्रा राठी जो कि खजानी वुमेन्स की डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बड़ा एक सरल भाषा में एक अच्छा संदेश युवतियों को दिया है जो अपने आप को सोचती है कि हम ग्रामीण परिवेश से हैं या हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो उनके लिए कहा कि अपनी सोच को बड़ा कीजिए। अगर सोच बड़ी होगी तो फिर कोई बड़े से बड़ा मुकाम ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल ना कर पाएँ। तो आज जो अनवा द्वारा यहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, एक महिला दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया है। तमाम महिलाओं को यहाँ सम्मान दिया गया है, और साथ ही उन महिलाओं को एक संदेश दिया गया है जो बिजनेस के क्षेत्र और व्यापार के क्षेत्र में कुछ आगे करना चाहती है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन निकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार।
कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। हम पूछेंगे सवाल। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? चीन और इंडिया। आप देंगे जवाब। अच्छा, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? कपिल देव। हर सवाल में होगा रोमांच। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 1 महीने। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। एक मुर्गा पेड़ पर चढ़ता है तो वहाँ अंडा देता है, तो क्या पेड़ से अंडे के गिरने का डर है? सर, क्योंकि मुर्गा अगर पेड़ पे तो वहाँ घोंसला भी तो होगा उसका। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? सर, वो जिराफ। 8 मार्च को कौन सा दिन है? 8 मार्च को वुमेन्स डे है सर। वुमेन्स डे है। गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर बंसल फूड्स की तरफ से। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बंसल फूड्स है तो बात ही अलग है।